नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। ग्रीन स्टील उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों के साथ 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर समझौता किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लक्ष्य स्टील निर्माण के क्षेत्र में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अगले 8 सालों में महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 स्टील उत्पादक बनाने का लक्ष्य रखा है। फडणवीस सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए 9 कंपनियों के साथ 80,962 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। इससे 1 लाख रोजगार का होगा सृजन। ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्टील को बढ़ावा मिलेगा। देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर है। योगेश जी 4th। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। मुंबई में AIIFA स्टीलेक्स कॉन्क्लेव 2025 के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इससे पहले राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज करीब 80,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में स्टील के सेक्टर में हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगा और इससे पहले हम लोग 5 लाख करोड़ के ऐसे ही निवेश ऑलरेडी साइन कर चुके, जो अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंगेजमेंट में है। गढ़चिरौली की बायोडायवर्सिटी को बिना नष्ट किए सरकार की योजना 5 करोड़ पेड़ लगाने की है। 40 लाख पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य गढ़चिरौली के स्टील इकोसिस्टम को ग्रीन स्टील इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए इस अभियान का मकसद महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान का मकसद महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को प्राथमिकता देना और परिवार को सशक्त बनाना है। हमारे देश के सभी माँ बहने बेटी, इनके लिए जो योजना जो उन्होंने बनाई है अपने जन्मदिन के अवसर पर, इससे भी दिखता है कि उनका हर पल हर दिन देशवासियों के लिए, देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने में ये वो गवाह रहे और बिता रहे। मेडिकल सेवाओं को महाराष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाने के लिए 75 एम्बुलेंस भेजी गई है, जो शहरी, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मातृत्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और मधुमेह, कैंसर, तपेदिक, रक्त की कमी, सिकल रोग जैसी बीमारियों की जांच करेगी। सरकार की ये पहल परिवार को सशक्त करेगी ही महाराष्ट्र को स्वस्थ प्रदेश बनाने में भी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दृढ़ इच्छा शक्ति और नीतिगत फैसलों का ही परिणाम है कि मराठवाड़ा के बीड तक पहली बार रेल लाइन पहुंच सकी। फडणवीस ने बीड से अहिल्यानगर के बीच पहली ट्रेन को रवाना किया। महाराष्ट्र के बीड जिले से पहली बार अहिल्यानगर के लिए ट्रेन सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलनेर बीड के बीच नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और बीड से अहिल्यानगर की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 261 किलोमीटर लंबे रेल प्रोजेक्ट्स को 4,805 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और बीड से अहिल्यानगर के बीच 167 किलोमीटर का सफर 5.5 घंटे में तय करेगी। इस रूट पर बीड समेत कुल 15 स्टेशन शामिल हैं। सप्ताह में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन। ये ट्रेन सेवा मराठवाडा और बीड के लिए विकास और अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी। अनेक दशकाच्या प्रयत्नानंतर खऱ्या अर्थानं आपल्या स्वप्नातली रेल्वे या सुरू होते आणि मगाशी उल्लेख झाला, केशर कापूर क्षीरसागर असतील किंवा आमचे नेते गोपीनाथराव मुंडे साहेब असतील, यांनी या रेल्वेचं स्वप्न केवळ बघितलं नाही,
तर मुंडे साहेबांनी या रेल्वेचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याकरता एक मोठा संघर्ष देखील केला। बीड तक रेल सुविधा पहुंचने से इस क्षेत्र में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दिशा निर्देश में महाराष्ट्र में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं में तेजी आ रही है। अजीत पवार लगातार विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे मूलभूत ढांचागत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठक की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुणे में एम्स के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुणे में एम्स के शुरू होने से पश्चिम महाराष्ट्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीड परली रेलवे लाइन के प्रगति कार्य की भी समीक्षा की और अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये रेल लाइन मराठवाड़ा के आर्थिक विकास में काफी मददगार साबित होगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए शिवाजी नगर से हिंजवडी तक पुणे मेट्रो लाइन 3 का निर्माण भी जारी है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के साथ त्योहारों के समय लोगों को परेशानी न हो, इसे लेकर भी निर्देश दिए। बैठक में रेलवे, PMRDA, महाराष्ट्र मेट्रो समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए और सभी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। महाराष्ट्र में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए फडणवीस सरकार जल्द ही बांस उद्योग नीति लागू करने जा रही है। इससे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए फडणवीस सरकार जल्द ही बांस उद्योग नीति लागू करेगी। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बांस की खेती किसानों के जीवन में क्रांति लाएगी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगी। सरकार की योजना बिजली परियोजनाओं वाले जिलों में बांस की खेती को बढ़ावा देना है। सरकार प्रति भूमि पर भी बांस की खेती का अभियान चलाया जाएगा। गढ़चिरौली में 5 करोड़ पेड़ लगाने के साथ ही बांस भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। बांबूला एक प्रकारे लोक चळवळीमध्ये परिवर्तित करण्याचं काम या ठिकाणी पाशाभाईंनी केलं आणि आज मंचावर बसलेली जी सगळी मंडळी आहे यांनी बांबूच्या क्षेत्रामध्ये केलेलं कार्य असेल आणि भविष्यात बांबूच्या क्षेत्रामधल्या ज्या काही संभावना आहेत। महाराष्ट्र सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए बांस उत्पादों को राज्य सरकार की खरीद नीति में भी शामिल करेगी। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र।